फ्लैट के अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है उनसे रूबरू करवा देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फ्लैट वुड बी डिलीवर्ड विदाउट एनी मूवेबल फर्नीचर। सो जितना भी यहाँ पर मूवेबल फर्नीचर है, दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द स्पेस यूटिलाइजेशन। सो एंटायर हाउस कम्स विद इटालियन मार्बल थ्रू आउट। सो इसके अंदर किचन से लेकर वॉशरूम, लिविंग, डाइनिंग सब जगह पे इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। जितने भी एरिया हैं आपको सभी में डक्टेबल स्प्लिट एसीज के ये इस तरह से डक्टिंग्स मिलेगी। इनके जो एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो बाहर बालकनी में रखे जाएंगे। सो दिस वे दे आर ऑल्सो हिडन एंड एक्सेसिबल फॉर सर्विस एंड रिपेयर। वुडवर्क की अगर बात करें तो जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर कबर्ड्स इंक्लूडेड होंगे और इसके अलावा किचन वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़। इट्स अ कम्प्लीटली मॉडुलर किचन। सो 3 BHK में the kitchen is done by Frankie, 4 BHK में the kitchen is done by Siemens. So guys, welcome to Ambience Tiverton, located at the heart of Noida, which is sector 50. So this is the entire lift lobby. So यहाँ पर 3 lifts हैं। सभी फ्लोर्स के ऊपर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक बिल्कुल ठीक सामने और एक जस्ट मेरे पीछे की तरफ है। So these 2 lifts on the right hand side are passenger lifts. लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिफ्ट है दैट्स अ सर्विस लिफ्ट। सामने की तरफ अभी जो आप अपार्टमेंट देखने वाले हैं, इट्स अ 4 BHK 4 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम एंड सर्वेंट टॉयलेट। सो इसकी कॉस्टिंग आती है 3.5 CR ऑनवर्ड्स। सो दैट्स गोइंग टू बी द मेन एंट्रेंस। सो मेन एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं पैनलिंग ऑलरेडी हो रखी है एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी डिलीवर्ड। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन। इसका जो रिसीविंग यूनिट है वो जस्ट यहाँ पर इसके पीछे है, दरवाजे के जस्ट पीछे। दिस इज़ द सर्वेंट रूम एंड अटैच वॉशरूम। सो ये एक सेपरेट एरिया है पूरा। दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद किचन। अब यहाँ से चलते हैं आगे फ्लैट के अंदर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिसीविंग यूनिट। यहीं से आप अपने विजिटर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ से पहले मैं आपको पूरा जो फ्लोर प्लान है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है किचन, आगे की तरफ यूटिलिटी एरिया, दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। आगे की तरफ एक और बैल्कनी है विच इज़ कनेक्टेड विद दिस बेडरूम। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। आगे की तरफ दैट्स द मास्टर बेडरूम, उसमें भी एक बैल्कनी है। इसके बाद द सेकेंड रूम ऑन द लेफ्ट इज़ अनदर बेडरूम विच हैज़ अ रनिंग बैल्कनी। दिस इज़ द पूजा रूम, दिस इज़ द लिविंग एरिया। आगे की तरफ वही बैल्कनी है जो थर्ड बेडरूम से कनेक्टेड है एंड इट गोज़ अप टिल दिस रूम। दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम और द गेस्ट बेडरूम। बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर है पाउडर रूम एंड दैट वॉज द मेन एंट्रेंस। फ्लैट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है, दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। इट वुड बी डिलीवर्ड विद अ फुली फंक्शनल किचन। सो किचन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स बाय सीमेंस। सो इसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स जितना भी काम है वो ऑलरेडी हो रखा है। सो दिस इज़ द वॉशिंग एरिया। इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो कम्स विद अ गार्बेज क्रशर एंड एन इंडिविजुअल RO यूनिट। RO यूनिट भी यहीं पर लगेगी बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ। और इसके बाद आप सामने वाला ये सेक्शन देख सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली डन बाय सीमेंस। सो आगे की तरफ फ्रिज रखा हुआ है। किचन अभी आप जिस स्टेट में देख रहे हैं, इट वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। दिस इज़ द कुकिंग एंड प्रेप जोन। सो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ऑल दीज कैबिनेटरी कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। तो इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक लगा हुआ ऑलरेडी। एक और चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में व्हेन वी टॉक अबाउट अ फंक्शनल किचन। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सो दे हैव यूज्ड अ ड्रेनेज ट्रे। सो जिससे जितना भी पानी है वो इस ट्रे के अंदर कलेक्ट हो सकता है और उसके बाद इट विल नॉट लीव एनी स्पॉट। एंड दे हैव गिवन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स एवरीवेयर टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वन इज़ राइट देयर, सेकेंड वन इज़ राइट देयर। और इसके बाद डेडिकेटेड कॉलम्स है अवन और OTG के लिए। सो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। इसके बाद अगेन मोर सॉकेट्स ओवर देयर।
किचन में जस्ट आगे की तरफ है एक यूटिलिटी बालकनी। सो इसके अंदर ये वॉशर ऑलरेडी इंक्लूडेड है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द सेपरेट एरिया फॉर वॉशिंग। सो आप देख सकते हैं दिस एंटायर सेक्शन इज़ कंसील्ड। सो इस तरह से ये पूरा जो एरिया है वो हिडन रहेगा। एक और चीज़ आपने अभी शायद नोटिस करी हो, अभी आपने देखा बाहर कटिंग का शोर आ रहा था, बट आई हैव जस्ट क्लोज द डोर एंड द एंटायर साउंड हैज़ वैनिश्ड। एंट्रेंस के बाद फर्स्ट रूम ऑन द लेफ्ट इज़ द पाउडर रूम। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस बेडरूम कैन बी योर गेस्ट बेडरूम। जितने भी बेडरूम्स हैं दे ऑल कम विद अटैच वॉशरूम। वॉशरूम वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़, एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने इटालियन मार्बल यूज़ करा है थ्रू आउट। दिस इज़ अ रनिंग बालकनी। सो अगेन अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्कर्टिंग के जस्ट साथ में इन्होंने ट्रैक लाइट्स लगा रखी है। एज आई मेंशन अर्लियर, दिस हाउस कम्स विथ ओपनिंग ऑन 2 साइड। सो ये बिल्कुल बैक सेक्शन पड़ जाता है, लेकिन इसके आगे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है विच यू विल कम टू नो एट द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर बिल्कुल ठीक आगे की तरफ है मेघदूतम का, सेंट्रल नोएडा का सबसे बड़ा पार्क। बहुत बड़ा पार्क है, वो आप आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम से, विच इज़ ऑल्सो द गेस्ट बेडरूम। आगे ये कनेक्टेड है लिविंग रूम से और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है थर्ड बेडरूम। सो वी आर अगेन बैक इन द पैसेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड दे हैव यूज्ड अ 8 सीटर डाइनिंग, और इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है विच इज़ कनेक्टेड विद द सेकेंड बेडरूम। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एंटायर व्यू ऑफ दिस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ डाइनिंग एरिया है। एक और चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करें, सो ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो दे हैव गिवन एन अमेजिंग फिनिश टू द सीलिंग। सो यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया। इसके बाद आगे की तरफ वही बालकनी है जो आपने अभी जस्ट फर्स्ट बेडरूम के साथ देखी थी। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट रूम ऑन द लेफ्ट इज़ अ पूजा रूम। अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ दिस रूम। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। This is the second bedroom and it comes with attached washroom. So this is the attached washroom. Again इसके अंदर भी they have used Italian marble throughout from floor to ceiling. Shower area बिल्कुल आगे की तरफ है and again everything is wall mounted. इस वाले बेडरूम के अंदर जो क्लोजेट स्पेस है वो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है एंड दे हैव डन इट सो वेल दैट इट ब्लेंड्स राइट इनटू द वॉल। ये वो वाली बालकनी है जो आगे जाकर कनेक्ट होती है डाइनिंग एरिया से। फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली सी दिस व्यू। सो एवरी फ्लैट कम्स विथ ओपनिंग ऑन 2 साइड। सामने की तरफ वो है इनका क्लब हाउस। यहाँ से अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स द थर्ड बेडरूम। इस वाले बेडरूम के अंदर अगर आप देखते हैं तो इन्होंने वुडवर्क बिल्कुल एंट्रेंस पर ही दे दिया है। इसके बाद दिस एरिया इज़ डेडिकेटेड फॉर टीवी और सामने की तरफ है एक स्टडी टेबल। सो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बिकॉज आप देख सकते हैं रूम स्पेस कितना ज़्यादा है। और आज के टाइम में जब घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है तो दिस प्लेस वुड बी रियली बेनिफिशियल बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। इसके बाद आगे की तरफ ये वही रनिंग बालकनी है जो आपने फर्स्ट बेडरूम के साथ देखी थी। दिस इज द अटैच वॉशरूम। द वॉशरूम वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज। यहां से अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम विच इज द मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम विच इज जाइनॉर्मस। आगे की तरफ एक प्राइवेट बालकनी है इस बेडरूम की। And the most amazing part about this bedroom is it comes with
a walk-in closet which has got double the storage, and the master washroom is amazing. So this is the attached balcony, और सामने से अगेन वही क्लब और इंटरनल सोसाइटी का व्यू आता है. सो यहाँ से आप चलते हैं मास्टर वॉशरूम की तरफ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों साइड पे वार्डरोब स्पेस है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे. इसके बाद दिस इज द अटैच वॉशरूम. दिस इज ऑल नेचुरल लाइट. अभी यहाँ पर लाइट चली गई है. सो गाइस, ये पूरा ड्राइववे है. अभी जो आपने सैम्पल फ्लैट देखा था वो बिल्कुल ये वाला था. सो ये ब्लॉक पड़ता है C और D. इन दोनों टावर्स की खास बात यह है कि आपको इसमें जो फ्रंट सेक्शन है वहाँ से जो किचन वाला एरिया है और जो बेडरूम वाला एरिया है वहाँ से आपको व्यू मिलता है क्लब का. इस फेसिंग में आपको एक एडेड एडवांटेज है. सामने की तरफ जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ लो राइज आप उनको कह सकते हैं आज के टाइम में, बिकॉज वो 8 फ्लोर्स तक के हैं. इसके बाद ठीक आगे की तरफ दिस इज़ वे टू योर पैराडाइज. सो यहाँ से आपको जो रास्ता मिलता है दैट इज़ योर डायरेक्ट एक्सेस टू मेघदूतम पार्क. सो ये 32 एकड़ का पार्क है, और अगर आप इसको पूरा कवर करना चाहते हैं एक लाख, तो उसका टोटल डिस्टेंस आता है 3.5 किलोमीटर. सो दैट्स द काइंड ऑफ व्यू दैट यू वुड बी गेटिंग फ्रॉम दोज बैल्कनीज. सो इसमें आप देख सकते हैं, बेशक कोविड का टाइम है, सब ने अपने अपने प्रिकॉशंस ले रखे हैं, लेकिन एवरीबडी इज़ स्टिल आउट फॉर अ वॉक. में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं है इस समय पार्क में. सामने की तरफ एक ओपन जिम है. लेट मी जस्ट शो यू सिंस आई एम ऑलरेडी हियर. सो 2-4 कदम आगे जाकर दिखाने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू स्टिल गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ जेंट्री लिव्स इन हियर. So alright guys, that's it for the day. This was Ambience Tiverton, located at Sector 15 Noida. This is now on market for 3.5 CR onwards. एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा. इफ़ यू थिंक दैट यू रियली लाइक द सोसाइटी एंड द ओवरऑल फैसिलिटीज़ दैट यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट, बट यू स्टिल फील दैट द स्पेस that you are getting with the apartment is not adequate, then they have got more flexible option for you guys. What you can do is you can combine 2 3 BHK units either vertically or horizontally, so everything would be customizable in that option. और ये वाले जो option है वो 3 BHK वाले फ्लैट के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर एरिया आता है 2548 स्क्वायर फीट. सो यू कैन डबल दिस अमाउंट ऑफ स्पेस and you can get it designed as per your requirement. So that's it for the day guys. I hope you enjoy the overall tour of this society. So अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ स्मैश कर देना लाइक वाले बटन को. बहुत सारे थम्स दिखने चाहिए मुझे. और अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो मेक श्योर यू क्लिक द रेड बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you get notified with all such property tours. So with that being said, I'll see you guys in another video. So till then, take care and goodbye.